है। शंकर भगवान जी अब चिंता हो गई, सभी देवताओं को चिंता हुई। अब चिंता ऐसी हुई, जब कैसे ठीक करें, कैसे क्या करें। तो विष्णु भगवान का आवाहन किया है। विष्णु भगवान ने उदाहरण दिया, बोले अब शंकर भगवान तो स्वतः ही इतने बड़े बलवान है, वही कुछ करेंगे। तो क्या किया, बोले उत्तर की दिशा की तरफ जाओ, और उत्तर की दिशा की तरफ जब जाओगे ना, जिस माता का बालक पीठ की तरफ होगा वो बालक लिया, उसका जो सिर होगा वो लेकर आएगा। गरुड़ जी को भेजा है और आगे चलकर गए हैं, और हाथिनी के पुत्र का शीश आए हैं। हाथिनी के पुत्र का शीश लेकर आए हैं, और जब हाथिनी के पुत्र का शीश लेकर आए, वो और हाथी कोई नहीं, वो ऐरावत धर्म कहते हैं, जो स्वर्ग के राजा हुए इंद्रना, इनका जो ऐरावत हाथी था, ये वो हाथी का शीश कटा है, और वही शीश जिसको लगाया है, वही शीश गणपति जी को लगाया है। गणपति जी को लगाया है, और नाम पड़ गया है गजानन। गजानन नाम पड़ा है। आनन, गज का आनन अर्थात हाथी का मुख हो जिसका, वो गजानन है। और जो शीश कटा है, भागवत में कथा आती है कि वही शीश गोलोक धाम में गिरा है। भविष्य पुराण और शिव महापुराण में कथा आती है कि वही शीश कहाँ गिरा है, पाताल भुवनेश्वर में। भगवान जहाँ पर ध्यान लगाए हुए थे, उनकी गोदी में, लक्ष्मण मैया की गोदी में जा जाता है। बोले वो शीश को काट दिया, बोले उसकी पूजा करनी है। अब पूजा करनी है, बोले पूजा तो करनी है, बोले करनी कैसे। तो उसमें जीव डाला है। आज हम जो नारियल की पूजा करते हैं, ये वही नारियल है जो गणपति का शीश काटा था। देखना इसमें बाकी कुछ नहीं दिखा, आंखें भी वैसी, नाक भी वैसा, मुख भी वैसा, वही चीजें दिखती हैं। वही आकृति जो प्राणियों के मुख की होती है, ठीक वही आकृति जो है दिखती है। तो गणपति जी के जो शीश था, उस पे तो नया शीश लग गया, दूसरी ओर जो कटा हुआ शीश था वो पूजा योग्य हो गया। बोलिए गणपति महाराज की जय। कहते हैं पूर्व काल में गांगे स्वामी जी कार्तिकेय से पुरुष और स्त्री के लक्षणों का वर्णन जब कार्तिकेय जी कर रहे थे, उसमें क्या हुआ, गणपति जी ने बीच में आकर कोई बात ऐसी बोल दी जिससे कार्तिकेय को क्रोध आया। कुमार कार्तिकेय को क्रोध आया, क्रोधित हुए हैं, और उनके क्रोधित होने पर गणपति जी का एक दांत ही तोड़ दिया। देखना आप गणपति की जितनी भी मूर्तियां है ना, एक दांत टूटा हुआ होता है, और दांत ही तोड़ दिया है। और क्या कहा, तम तो विघ्नं विदित्वा सो कार्तिकेयो रुसान्वितः उत्कृत्य दन्तं तस्य दन्तुं च तत्समुद्वत। क्या कहा, आज दंत ही तोड़ा है। क्या कहा, बोले तूने लक्षण, जब मैं पुरुष और स्त्री के लक्षणों का वर्णन कर रहा था, तूने आकर विघ्न किया है, इसने विघ्न डाला है। तेरे विघ्न डालने से क्या हुआ कि मेरा कार्य अधूरा रह गया, अतः दांत ही तोड़ दिया है। और जब दांत तोड़ा, शंकर भगवान जी आए। जब आए है ना, तो आने के बाद प्रश्न किया, क्या कहा, बोले इसका दंत क्यों तोड़ा। कार्तिकेय जी कहने लगे कि पिताजी, मैं जब पुरुष और स्त्री के लक्षणों का वर्णन कर रहा था, तो आके बीच में ऐसे ही बोलने लग गया, बीच में ऐसे ही कुकर्म बीच में बोलने लग गया, ऐसे ऐसे विघ्न करने लगा। पुरुष का चरित्र तो मैंने लिख दिया था, लेकिन जब स्त्री का चरित्र लिख रहा था ना, तो इसने विघ्न डाला। तो शंकर भगवान जी ने पूछा, बोले अगर इतने ज्ञानी हो तो बताओ मेरे जीवन में क्या होगा, मेरे जीवन में क्या होगा। जब ये कहा, तो कार्तिकेय जी ने बड़े भाव के साथ कहा कि आपका ना, आप क्या करेंगे, ब्रह्म
कपाल की हत्या करेंगे, ब्रह्म कपाल आपके हाथ से चिपक जाएगा और आप कपाली कहलाओगे। जब ये कहा तो शंकर भगवान जी ने जो निर्णय शास्त्र था ना उसको लिया, उसके उत्तर में बोले जाओ ऐसा निर्णय डालना ही। उसको जब डाला तो उसके बाद कार्तिकेय कहने लगे, बोले पिताजी ये क्या कर दिया? बोले तुम मेरा लक्षण बता रहा था। एक समय क्या हुआ, देवताओं में होड़ लगे बड़े बड़े, कोई कह रहा था बोले मैं बड़ा, कोई कह रहा था बोले मैं बड़ा। और जब ऐसा मनोभाव कहा, एक कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, दूसरा कहने लगा मैं बड़ा हूँ। इतने में क्या हुआ कि बड़े बनने के चक्कर में ब्रह्मा जी कहने लगे, बोले देखो, बोले मैं बड़ा हूँ। शंकर भगवान जी कहने लगे, बोले तू कैसे बड़ा? आप कैसे बड़े? आप तो बड़े तब होते क्योंकि आपका जन्म तो मेरे से हुआ, फिर आप बड़े कैसे? ब्रह्मा जी कहने लगे, सृष्टि की रचना किसने की? शंकर भगवान जी कहने लगे, बोले तुम अपनी बताओ, तेरी रचना किसने की? आगे की छोड़ो, पहले ये बताओ तुम्हें किसने बनाया? जो ब्रह्मा का पांचवा मुख था ना, वो आगे से बहस करना शुरू कर। अब बहस करना शुरू की ना, तो जब बहस करना शुरू की थी, बोली ऐसा है स्वामी, बोले मैं बड़ा हूँ। शंकर भगवान जी उठे हैं, जो मुख ज्यादा बोल रहा था ना, जोर से थप्पड़ लगाया है कि ब्रह्मा जी का मंत्र से धड़ से। अब धड़ से तो अलग कर दिया, पर हाथों में चिपक गया, अब छुड़ाएं कैसे? अब हाथों में चिपक गया, बोले छुड़ाएं कैसे? हाथों से जब शीश चिपकाना तो रुद्र भगवान जी को चिंता हो गई, बोले अभी इस मुख को छुड़ाऊं कैसे? और दौड़ते हुए जा रहे हैं। और जो ब्रह्मा जी का शीश था, जो धड़ बच्चा था ना वहां का पांचवे मुख का, वहां पर क्या हुआ पुना, जो क्या हुआ, कवची ससरकाश्च ससरः ससरासन अग्ने दिस्या वपुस्तकधी किम करोमि च ब्रवीतः। और क्या कहा, ये जो पंचवा मुख था ये आज चिपक गया है, और ये जब हाथों से चिपका तो रुद्र भगवान को चिंता हो गई। बक्स स्थल में कहते हैं एक सुंदर विशाल माला थी, उस विशाल काया पुरुष ने ब्रह्मदेव से कहा, जो माला थी ना उसे पंचों शरीर के ऊपर एक हल्का सा रूप बनना शुरू हुआ है, और उस रूप से क्या हुआ, ब्रह्मा जी कहने को आदेश हुआ, बोले तुम हमारा मुख काट दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, और तुम अभी भी शांत। क्रोधित हुए आगे रुद्र भगवान जी गए थे, और ठीक पीछे पीछे जो है क्रोधाविभूत पंचमुख जो कटा हुआ था, उससे जो शरीर उत्पन्न हुआ ना, काल स्वरूप जो शरीर उत्पन्न हुआ, उसके पीछे भागना शुरू किया है। और उसके बाद क्या हुआ, रुद्र भगवान विष्णु की शरण में गए हैं, और जब वे वहां गए भगवान विष्णु का नाम लेते लेते जा रहे हैं। आगे शंकर भगवान जी, पीछे ब्रह्मा जी दौड़े हैं, और दौड़ते दौड़ते क्या हुआ, जैसे विष्णु भगवान के पास गए, बोले स्वामी बचाओ, बोले वह छूट ही नहीं रहा। जब ऐसा तो विष्णु भगवान जी ने शंकर भगवान से कहा, बोले मेरी बाजू के ऊपर जोर से फरसा मारो। तो रुद्र भगवान बोले, बोले स्वामी ऐसा क्यों करना? बोले ऐसा कार्य मैं क्यों करूं? जैसे ही जोर से प्रहार किया है, रक्त की एक तीव्र धारा निकली है, और उस मुख के ऊपर, उसके कपाल के ऊपर गिरी है। तो रुद्र की उंगली से जो कपालस्थ था, जो रक्त था ना, जब तक रक्त हिलता रहा तब तक जो है वो रूप चिपका रहा। जब रक्त ने हिलना बंद किया तो भगवान ने संपूर्ण शरीर को जो है उसमें जलमय कर दिया, पूरा शरीर
जल से युक्त कर दिया। ऐसा शरीर, ऐसा जो शरीर था कपाल था, उसको क्या कर दिया, जल से परिपूर्ण कर दिया। अब जल से परिपूर्ण कर दिया और क्या कहा, प्रदेश कपालितो रुद्र सृजता कुंडलानी नरा। उस जल में रुद्र भगवान जी को कूदने के लिए कहा और उस जल में और उस जल में गोता लगाने के लिए कहा है। और जब उस जल में गोता लगाया है तो उसके बाद दो शरीरों की उत्पत्ति हुई है। एक श्वेत रूप धरे हुए, एक काला रूप धरे हुए। और जब रूप ने गोता लगाया और उसने जब दोनों रूप प्रवर्तित हुए, दोनों में आज युद्ध चला है। युद्ध चला है और युद्ध इतना विशाल काया था, इतना ज्यादा विशाल काया युद्ध था। और युद्ध जब चला ना, उस युद्ध में क्या हुआ, कोई निर्णय नहीं। अब किसी में कुश्ती चली हुई हो और किसी के अंदर अगर लड़ाइयों का भाव चला हो ना, तो उसमें क्या होता है, निर्णय ना निकले तब तक कोई रिजल्ट नहीं निकलता। और ठीक है आवाज और दोनों की लड़ाई चली है, 1 वर्ष पूरा बीत गया लड़ते लड़ते। जब कोई निर्णय नहीं निकला तो कहते हैं ये जो लड़ाई चली थी तो भगवान विष्णु पृथ्वी के ऊपर भूलोक में आए हैं। और जब इस भूलोक में आए ना, तो क्या हुआ, ये जो संकट था ये समाप्त किया है। संकट को जब समाप्त करना चाहा तो क्या किया, इंद्र भगवान को बुलाया है स्वर्ग से, और सूर्य भगवान को भी बुलाया है इस धरा पर। और कहते हैं जो श्वेत रूप धरे हुए थे, एक सूर्य लोक में भगवान सूर्य के साथ चले गए। और दूसरी ओर ये जो रक्त कुंडल, रक्त से बना हुआ जो शरीर था, वो इंद्र भगवान के साथ चला गया स्वर्ग लोक में। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की, बोलिए नंदन सरकार की। और उसके बाद क्या कहा, इतनी कथा कह देने के पश्चात राजा शतानिक प्रश्न करते हैं अपने पूज्य गुरुदेव देव के साथ। क्या प्रश्न किया कि गुरुदेव नाग पंचमी की कथा सुनाई। जो नाग पंचमी होती है, करते ना बहुत लोग व्रत नाग पंचमी के दिन भाद्रो मास में जो पंचमी तिथि है उसकी कथा सुनाइए। क्या कहा, पंचमी दैत्यराज नागना नंदिवर्धनी चकुले पंचम्यां किलं नागा भवत्योषो महान्। पंचमी तिथि सर्पों को दी गई है।
पांचवी तिथि। सर्पों को जब ये तिथि दी गई तो ये जो सर्प यज्ञ था, आपने देवी भागवत की कथा सुनी हुई है। सर्प यज्ञ किया था राजा जनमेजय ने अपने पिता की शरीर की मुक्ति के लिए, क्योंकि तक्षक नाग ने शरीर काट रखा था। तक्षके सप्तमे हनि, और कहते हैं भाद्रों के महीने में पंचमी का बहुत महत्व है। पंचमी के दिन सर्पों की पूजा करनी चाहिए। मंदिर में जब हम जाते हैं तो सर्पों की पूजा करनी चाहिए भाद्रो मास में पंचमी के दिन। वैसे तो पंचमी बहुत होती है, कृष्ण पक्ष की 12 और शुक्ल पक्ष की 12। कार्तिक मास और भाद्रो मास की पंचमी का अपना महत्व है। तो क्या कहा, सप्ता नागा यदा मात्रा दयमाना दीवाने, 7 नाग हुए। सात नाग हुए, तक्षक, कलिया नाग और मणिभद्र हुए, ऐरावत, धृतराष्ट्र, कर्कोटक और धनंजय। और जो कालिया नाग था, भागवत में कथा आती है कालिया नाग की। 7 नाग है, इन 7 नामों से उनकी पूजा करनी चाहिए। अगर ज्यादा नहीं कुछ कर सकते ना, चांदी के सर्प बना लो, व्यवस्था ना हो, छोटे छोटे बना लो, जितना अपना सामर्थ्य है उसके अनुसार। और उनकी भाद्रो मास में ऐसे तो साल की 12 की 12 पंचमियों के दिन, कृष्ण पक्ष की 12, शुक्ल पक्ष की 12 दोनों मिलाकर 24, उनमें करनी चाहिए पूजा। लेकिन जो भाद्रो महीने की जब पंचमी आएगी, उस पंचमी से के दिन क्या करना है, उनके ऊपर दूध चढ़ाने का बड़ा महत्व है। उससे हमारे मनोरथ की सिद्धि हो जाएगी। एक समय की बात है, नागगणों की माता कद्रू, जो माता हुई ना, इसने पता क्या किया, अब हर जगह पर कोई ना कोई भाव होता ही है। इसने क्या किया, अपने को बड़ा बनाने के चक्कर में अपनी भगिनी कहते हैं बहन को, अपनी बहन के साथ छलावा करना शुरू कर दिया। कहते हैं इसने अपने पुत्रों को ही शापित कर दिया, पुत्रों को शापित किया है। और जब पुत्रों को शापित किया ना, तो क्या हुआ, शाप दिया। राजा सतानी पूछने लगे, बोले प्रभु गुरुदेव, बोले ऐसा क्यों शाप दिया, शाप देने का क्या कारण। उज्जयी श्रवः स्वरतनं स्वीतो जातो मृतोद्भवः, तम दृष्ट्वा च ब्रवीत कद्रो नागनाम जननी सुशान। बोले ऐसे तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, साफ दिया गया। कहानी के माध्यम से बताता हूँ, बोलो सुनाऊं कि कहानी के माध्यम से सुनाता हूँ। कहानी कैसे आई है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था, समुद्र मंथन जब हो रहा था तो समुद्र मंथन के इसमें 14 चीजें समुद्र से निकली है। 14 उन 14 चीजों में क्या हुआ, सारे के सारे रतन, विश्व, अमृत, लक्ष्मी मैया, ऐसे ऐसे अनेक चीजें। एक समय क्या हुआ, दुर्वासा ऋषि ने क्या किया, दुर्वासा ऋषि के पास एक फूलों की माला थी। उन्होंने माला को पता क्या किया, इंद्र, देवराज इंद्र को जाते हुए देखा कि स्वर्ग के राजा आए हैं, ऐरावत हाथी के ऊपर बैठे हुए हैं, तो वो माला उनको दे दो, इस माला को तुम धारण कर लो, मेरे किस काम की। अब जब माला दी, माला देने के बाद क्या हुआ, माला जब दी गई ना, तो माला देने के पश्चात इंद्र भगवान ने वही माला अपने घोड़े ऐरावत के गले में डाल दिया। घोड़े के जब गले में डाली और उस ऐरावत हाथी के जब गले में वो माला डाली ना, उस माला को जब उसने धारण कर सूंड के साथ उसको
नीचे फेंका है। उस ऐरावत हाथी ने नीचे गिराया है और जब वो नीचे गिरी ना वो माला पाँव के नीचे उसको मसला है और जब उसको पाँव के नीचे मसला तो उसको मसलने से दुर्वासा ऋषि ने देखा, बोले अच्छा मेरी दी हुई माला का इतना अपमान, मैंने तो देवराज इंद्र को ही माला दे रखी थी और अपने हाथी ऐरावत को पहना दी। हाथी ने वही माला से निकाली, धरती पर पड़ गई और पांव से मसल दी। इतना बड़ा अपमान। तो उस समय क्या किया, अपने वाहन के ऊपर बैठा था, घमंड हो गया था। दुर्वासा ऋषि ने साप दिया है कि जाओ स्वर्ग से हीन हो जाओ, धन से हीन हो जाओ और जो तुम्हारा बल है बुद्धि है इससे तुम हीन हो जाओ, तुम्हारे पास कोई चीजें ना बचे। जब ऐसा कहा दुर्वासा ऋषि श्राप देकर गए हैं और देवराज इंद्र तथा समस्त जो देवता थे ना, सबका जो मान सम्मान स्वर्ग था, राजपाट सारा छीन लिया गया है। तो सभी आज कहते हैं भगवान विष्णु की शरण में गए हैं। भगवान विष्णु की शरण में जब गए तो भगवान विष्णु ने इंद्र भगवान से कहा कि ये सारा का सारा आपके घमंड के कारण हुआ, आप सूर्य देव की आराधना करो, सूर्य भगवान को प्रसन्न करो। तो इंद्र भगवान ने 12 वर्षों तक नित्य, भविष्य पुराण में उल्लेख मिलता है 12 साल तक भगवान सूर्य देव की आराधना की और आराधना को करने के पश्चात क्या हुआ, पुनः स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए क्या कहा गया कि तुम समुद्र मंथन चला और असुरों के साथ समुद्र मंथन चला है और इसमें कई दिव्य वस्तुएं निकली है, अनेकों अनेक दिव्य वस्तुएं निकली है। और क्या क्या इसके साथ अमृत भी निकलेगा, उस अमृत के घड़े को तुम ले लेना, जो अमृत निकलेगा उस घड़े को लेकर तुम स्वर्ग जाना तुम्हें, उसके साथ ही जो है हर चीज की भगवान विष्णु की सलाह मानी है, सूर्य देव का आशीर्वाद मिला है। और कहते हैं जब समुद्र मंथन चला तो उस समुद्र मंथन में कहते हैं किसी निकला, कामधेनु निकली, उच्चैश्रवा, ऐरावत, कौस्तुभमणि, कल्प वृक्ष, गंधा, लक्ष्मी मैया, मदिरा, चंद्रमा, परिजात, पुष्प, पंचजन्य, शंख और धनवंतरी और अमृत, ये सारी चीजें निकली। अब कामधेनु जो गाय है ना, जब समुद्र मंथन से निकली तो वह कामधेनु गाय देवताओं ने अपने पास विचार करना, देवता लोग भी गाय की सेवा करने के लिए बहुत प्रसन्न रहते थे और हम और आप लोगों ने गाय की सेवा करना छोड़ सभी ने छोड़ दी है। अगर आजकल बोलेंगे ना गाय का गोबर उठा लो तो एक उठाएगा, उठाएगा कोई, बोले जो घर के झंझट है ना काम है ना ये खत्म नहीं होते। हमने शादी की थी इसलिए बोले पतिदेव हमें क्वार्टर में रखेंगे, साथ में रखेंगे, शादी तो कर ली बोले झूठ मूठ बोल के ना, लेकिन अब क्या, अब ने सारे काम घर के करने पड़ रहे हैं, सब कुछ घर के सारे कार्य कृत्य कर्म करने पड़ रहे हैं। हमने नहीं करनी थी गाय की सेवा, हमने ना तो गाय की सेवा करनी थी ना तो घर के काम करने थे। अरे विचार करना, माता पिता के घर में तो आप बड़े भाव के साथ क्या करते हैं, क्या करते हैं, सारा गोबर बोलेंगे गोबर भी उठाएंगे, घास लाने को बोलेंगे एक ही जगह 2 बार ले आएंगे, और अगर बोले पूरा पूरा दिन है उनकी सेवा करनी है तो करोगे। जी अगर हम काम करने लगेंगे ना, जो मेहंदी हाथों पर लगाई है बोले मिट जाएगी, ये जो नाखून लंबे लंबे रखे होते हैं ना आजकल, उसमें गोबर फंस जाएगा, बोले 2-2 घंटे फिर उसकी सफाई में बीत जाएंगे। होता है ऐसा कि नहीं? जो गोबर उठाता होगा ना और लंबे लंबे नाखून रखे होते हैं, जब उसमें तरह तरह का जो कचरा फंसा होता है ना नाखूनों में, और वही कचरा जब मुख से हमारे गर्भ में जाता है तो वही कचरा क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर बीमारी पैदा कर देता है।
बीमारी उत्पन्न हो जाती है हमारे शरीर में और हमारा शरीर क्या हो जाता है, अस्वस्थ हो जाता है। अब कामधेनु गाय निकली तो देवताओं ने क्या किया, बोले गाय को हम अपने पास रख लेंगे और गाय की नित्य सेवा करके, उनकी कामधेनु गाय तो इच्छाओं की पूर्ति करती है। अब आपके यहाँ जो गाय है घर में वो भी तो कामधेनु ही है, वो कोई अलग थोड़ी नहीं है। काम तो करना पड़ेगा, लेकिन काम के साथ भगवान की क्या करनी है, भक्ति भी करनी है कि नहीं। और क्या काम ओ कम बंदे तेरे मुकने नहीं हो, तेरे मुकने नहीं हो, बंदा मुकदा मुकदा मुकी हो गया। कम बंदे तेरे मुकने नहीं हो, तेरे मुकने नहीं हो,
मंदिर रहता रही हो कल्याण दिनांत कोई पुजारी नहीं हो पूजा पाठ नहीं हो मंदिर रहता रही हो कल्याण कम बंदे तेरे मुपरी जइयो ते मुपरी जइयो बंदा मुकरा मुकरा की हो गया इस संसार के कार्य कभी समाप्त नहीं होते। भगवान के चरण रज में जिसने ध्यान लगा लिया उसने भगवान को प्राप्त कर लिया, और जिसने भगवान का ध्यान नहीं लगाया, भगवान की भक्ति नहीं की, वो समझ लेना उसने अपना जीवन नरक बना दिया। अब 14 चीजें निकली है। कामधेनु गाय सबसे पहले निकली थी। देवताओं ने क्या किया, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कामधेनु गाय को अपने पास रख लिया। उसके बाद उच्चैश्रवा घोड़ा निकला है, ऐरावत हाथी, कौस्तुभमणि जो विष्णु भगवान ने दे दी, ऐरावत हाथी को इंद्र भगवान ने, और कल्प वृक्ष जो कामनाओं को पूर्ण करने वाला था, रंभा जो सुंदर स्त्री थी उसको भी देवताओं ने रख लिया, लक्ष्मी मैया को विष्णु भगवान ने धारण किया है उनने, और मदिरा को दैत्यों को दिया है। ये जो मदिरा है ना, शराब है, जो भी सारे दैत्यों का पाप है। शराब पीने से क्या वाणी ज्यादा तेज चल पड़ेगी, कि शराब पीने से, शराब के ये बोलती है बोले जब प्राणी के हृदय में जाएगी, आप किसी को भी कुछ भी बोलो। ये जो मदिरा है ये निकली तो किसको दी, दैत्यों को। मनुष्यों की, देवताओं की जरूरी चीजें नहीं थी तो किसको दे दी, दैत्यों को दे दी। मांस था, मदिरा जो कुछ भी था वो सारा दैत्यों को दे दिया, राक्षसों को दे दिया। देवताओं ने जब ये चीजें अपने पास नहीं रखी, अपने पास नहीं रखी, तो हम लोग अपने पास रख के क्या करेंगे, हम अपने पास चीजों को रख के क्या करेंगे, हमारे किस काम की, यह किसी के काम की। जब तक गले तक कोई भी वस्तु हम ग्रहण करते हैं, यहाँ तक स्वाद होता है। जब वो यहाँ से नीचे चली गई ना,
तो सारे के सारे वस्तुएं नरक बन जाती है और नरक में मिल जाती है। इसके बाद कोई स्वाद नहीं रहता। स्वाद कब तक है? जब तक गले तक है। कोई भी चीज देख लेना, मीठी वस्तु खाएंगे उसका स्वाद भी यहाँ तक है, उसके बाद कोई स्वाद है। यहाँ से जब नीचे उतर जाएगी चीज फिर क्या स्वाद है? संसार में हमें भेजा था भगवान ने भक्ति कर, और हम यहाँ आकर क्या क्या कुकर्म करना शुरू कर दिया। जो कार्य हमारे करने के नहीं वो कार्य हमने कर दिए। अगर कोई कार्य हमारे करने का होता उस कार्य को हम करते हैं तो बात ठीक है, पर भेजा किसी और कार्य के लिए था। भेजा किसके लिए था? हमें तो सिर्फ एक छोटे से समय के लिए संसार में भेजा हुआ होता। जिन्होंने भेजा जगत में जाना उन्हीं ने तय कर दिया लौट के आना। जिन्होंने संसार में भेजा है उन्हीं ने ही वापस बुलाया है। भेजते जरूर है लेकिन कब बुला लेंगे किसी को पता नहीं लगता। इसलिए संसार में अगर आए हो तो अच्छे कर्म करो। जब हम अच्छा देंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे, सब चीजें अच्छी खाएंगे भगवान के निमित्त। अगर पीना है ना तो भगवान की भक्ति पियो। सबसे अच्छी चीज है हमारे शरीर। अगर कुछ पीना है तो भगवान की भक्ति पियो। राम नाम को पी लो, कृष्ण नाम को पी लो, सूर्य नाम को पी लो, शंकर नाम को पी लो, कृष्ण नाम को पी लो, लक्ष्मी मैया के नाम को पी लो, सरस्वती मैया के नाम को पी लो, पार्वती मैया के नाम को पी लो। लेकिन ऐसे पदार्थों का पान करो जो हमारे हृदय को पवित्र करके। माता का नाम लिया होगा, भगवान का नाम लिया होगा ना, तो वो हमें भव से पार करता है। हमारा शरीर भव से पार हो जाता है। अगर पूरा जीवन बीत गया ना ठगी डरिया करते तो कुछ नहीं प्राप्त होगा। कहते हैं पुनरपि जन्म पुनरपि मरण पुनरपि जननी जठरपि शयन। मनुष्य बार बार जन्म लेता है संसार में और बार बार मृत्यु को प्राप्त होता है। विचार करना, जो आज हमारे दादा हैं, बुजुर्ग हैं, कुछ वर्षों बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। जन्म तो होगा, संसार में प्राणी आता है, छूटता बंधन से वही है जो भगवान की भक्ति को पीता है। जिसने संसार के इन रसों को पिया वो यहीं पर दोबारा लौट के आता है। हमारे जीवन का उद्देश्य क्यों ना है कि हम आए हैं, कथा में आए, 3 घंटे बैठे, कथा सुनी, इस कान से सुनी, दूसरी से सीधी बात। जो बड़े का वृक्ष है ना, किशोर निकल गए दूसरी साइड, तो फायदा कोई नहीं। कथा सुनने का अर्थ क्या है? 3 घंटे कथा सुनी, 2 घंटे भी अगर आपका ध्यान यहाँ है, 2 घंटे भी भगवान का नाम ले लिया, भगवान की भक्ति कर लेना, तो वो भी आपका भव से पार कर देगी। 2 मिनट की भी श्रद्धा भाव के साथ। खुद नहीं सुन सकते बोले तो दूसरों को तो सुनने दो। नहीं है समर्थ तो मत सुनो। लेकिन कहते हैं जो ऐसा करता है ना, गरुड़ महापुराण है उसमें कथा आती है, गरुड़ महापुराण में, कि जो प्राणी भक्ति करते हुए प्राणी को रोकता है, मंदिर जाते हुए प्राणी को रोकता है, वो मां अधम नरक का गति प्राप्त करता है। उसका शरीर कुछ रोगी हो जाता है। गरुड़ महापुराण में कथा आती है। तो कहने का भाव क्या है? अगर कोई घर में भक्ति कर रहा है, भगवान की पूजा कर रहा है, तो उसको करने दो। मंदिर अगर कोई जाना चाहता है उसको जाने दो, लेकिन कभी रोकना नहीं चाहिए। जो भगवान की भक्ति से प्राणी को रोकता है वो नरक गति को प्राप्त होता है। नरक के लिए दूर नहीं जाना पड़ता कि दूर जाना पड़ेगा। इसी तरह पर नरक भोगते हैं। कुछ प्राणी ऐसे होंगे संसार में जो लगभग 12-15 वर्ष से बिस्तर पर लेटे हैं। लघु शंका भी बिस्तर के ऊपर और दीर्घ शंका भी बिस्तर के ऊपर। न खाने का पता, न पीने का पता, अचेत अवस्था।
कारण क्या? जो हमने कर्म किए होते हैं उनका भुगतान हमें करना पड़ता है। कलयुग में ज्यादा समय नहीं लगता कि बड़ा समय लगेगा। कलयुग में तो केवल 2, 4, 5 वर्षों में ही फल मिल जाता है। अगर ज्यादा ही बीत गए तो 10 का वर्ष। अगर हम दूसरों को गड्ढा खोदेंगे तो खुद उसमें अवश्य गिरेंगे, उसके बाद वो प्राणी पिएगा। और उससे जब विष निकलाना, जब विष लगा निकलने, बोले अभी विष पिलाएं इसको, अगर धरती पर गिरता तो हाहाकार मच जाता है। जैसे पीछे कोरोना फैला था, पूरे के पूरे संसार में क्या था, हाहाकार मच चुका था। और तो और हम लोगों ने एक घर से दूसरे घर तक भी जाना छोड़ दिया। उचित ही मेरे घर पता नहीं कोरोना मरी जाएगा, ये देख नहीं जाना। अरे विचार करना, अगर आपकी आयु लिख दी होगी ना भगवान ने 33 वर्ष 2 महीने 2 दिन, तो तीसरा दिन कभी जीवन में आएगा ही नहीं। जिसने लिखकर विद गारंटी दी हुई होती है कि इतने वर्ष जिएगा, हमें पता नहीं होता। भगवान ने जन्म मरण अपने हाथ में नहीं रखे होते तो संसार में प्राणी पता नहीं क्या करेगा। उसने गारंटी फुल दी है कि आप इस संसार में जाओ, आपकी उम्र इतनी है। और हम संसार में भी आ गए। संसार में आने के बाद क्या है कि हमारी उम्र जो है ना कब चली जाएगी। हमारी उम्र कैसी है? सुबह को बचपन हंसते देखा, फिर दोपहर जवानी, सांझ बुढ़ापा ढलते देखा, रात को खत्म कहानी। जब सुबह होती है तो हम ठीक उस सूर्य की तरह होते हैं। सुंदर लगता है सूर्य जब सुबह निकलता है, और हमारे जो मन है, हृदय है, जब पक्षी है जब कोई चहचहाना शुरू कर देते हैं, बड़ा सुंदर वातावरण हो गया। देखो सुबह हो गई, पक्षी कलरव करना शुरू कर देते हैं, प्राणी हलचल करना शुरू कर देता है। फिर दोपहर जवानी, फिर क्या होगा? जवानी आ जाएगी। जवानी कैसी है? ठीक सूर्य की तरह। जब ये सिर के ऊपर होता ना तो कितना ज्यादा ताप देता है, पूरे शरीर को तपा देता है ये सूर्य। सांझ बुढ़ापा ढलते देखा, रात को खत्म कहानी। और जब सांझ होती है तो बुढ़ापा आ जाता है। दूर नहीं जाता, अपने शरीर को कहाँ रखना? सूर्य भगवान के पास रख लो। पूर्व से चला, जन्म हुआ, बचपन था, सिर के ऊपर आ गया, युवावस्था हो गई। और जब क्या किया? जब रात को अस्त होने लगा तो क्या हुआ? बुढ़ापा आ गया। और जब रात हुई, रात को खत्म कहानी। रात हुई, दिन की कहानी खत्म। प्राणी की क्या हो गई? मृत्यु हुई। बचपन कैसा है? बचपन में परवाह के जिसमें खेल कूद के मेले। ये जो हमारा बचपन है कैसा है? खेलेंगे कूदेंगे, ना संसार की चिंता कुछ नहीं होता। उसे कोई परवाह नहीं होती घर की कि मैं घर में क्या करूंगा। घर में दुखी है, सुख है, रोए हैं, आदमी जन्म ले रहा है, मर रहा है, क्या कर रहा है कोई पता नहीं, कोई बीमार है, कुछ भी है, किसी को कोई चिंता नहीं होती। युवावस्था, और जब युवावस्था आती है तो क्या होता है? आई जवानी अंधी होकर पाप की आग से जब युवावस्था आती है तो प्राणी पाप की आग से खेलता है। कहीं पाप उपद्रव करता है, कहीं पाप कर्म करता है। और उसके बाद वृद्धावस्था जब आती है ना तो माताओं शरीर पता कैसा होता है? कैसा होता है वृद्धावस्था में?
वृद्ध अवस्था थर थर कांपे, आए याद पुरानी। जब वृद्धावस्था आ जाती है तो हमें पुरानी चीजें याद आना शुरू हो जाती है। यादें क्या आएंगी? बोले भगवान ने भेजा था अच्छे कर्म करने को, और हमने क्या किया? हमने तो बुरे कर्म कर लिए। कर से कर्म करे विधि नाना, कर से कर्म अच्छे करने के लिए भेजा था, पर हम जब यहाँ पहुंचे तो यहाँ आकर कैसे बने गए? पापी प्राणी बने गए। उसके बाद क्या कहा कि समुद्र मंथन किसमें जो विष निकला था, शंकर भगवान से प्रार्थना की, और शंकर भगवान के यहाँ पर ना तो यहाँ से इस कंठ से नीचे भी गिरा ना बाहर, और भगवान जी का कंठ बढ़ गया नीला, और नाम पड़ा है नीलकंठ महादेव। बोलिए नीलकंठ महादेव की जय। और दिव्या दिव्या रतन निकले हैं, और जब उच्च श्रवा हाथी जब निकले ना, उसको राजा बलि ने अपने पास रख लिया। अपने पास जब रखा तो माता कद्रू अपनी भगिनी दीनता से कहने लगी, बोले बहन ये जो घोड़ा निकला ना काले रंग का है। दीनता कहने लगी, बोले बहन क्या देख रही हो? मेरी तो एक आंख है पर तेरी तो दो आंखें हैं। मेरी एक आंख है पर आपकी दो आंखें हैं, पर मुझे तो बिल्कुल सफेद भी दिखा। आप कह रही हैं कि काले रंग का है। जब ये कहा कि काले रंग का है, बोले तो शर्त लगा देते हैं। यहाँ पर हम आप लोग बहुत है, शर्त लगा देंगे। कई प्राणी ऐसे हैं जो झूठ को साबित करने के लिए भी शर्त लगा देंगे, चाहे झूठी गवाही चाहे 10 खड़े करेंगे। अब विचार करना, निकला था श्वेत रंग का घोड़ा अश्व, अब उसको क्या कह दिया? अपने काला है। जब ऐसा कहा, माता कद्रू ने अपने पुत्रों को कहा, पुत्रों ऐसा करो कि तुम इस अश्व के पूरे शरीर से जीत जाओ। मैंने तो शर्त लगा रखी अपनी बहन के साथ, और मैं शर्त जीतना चाहता था। जब ये कहा तो क्या कहा कि विषे हमें कनयना कृष्ण वाला समन्विता। भगवान जी का स्मरण करना चाहिए। कृष्ण बाल समन्वितम, तो क्या कहा? अपने काले रंग का घोड़ा था तो श्वेत कह रही है। बच्चों को आदेश दिया लिफ्ट जाना, और शर्त तो लगाई गई जितनी भी है। अब शर्त तो लगा रखी थी, शर्त जितनी भी थी, और हुआ क्या? पुत्रों को आदेश दिया। पुत्रों को आदेश देने के बाद पुत्रों ने पता क्या किया? बोले मैया हम ये काम करेंगे, झूठ का साथ हम नहीं देंगे, ये असत्य है। विचार करना, अगर कोई छोटा बच्चा हमें कोई ज्ञान की बात बताए तो उसे ग्रहण कर लेना। मैंने कल भी बताया, आयुर्वृद्धा धन वृद्धा बल वृद्धा ते सर्वे विज्ञान वृद्धा किंकिरा शिष्य किंकिरा। ज्ञान की बात कोई छोटा बच्चा भी कह दे, उसको ग्रहण करना है। ग्रहण भी नहीं करनी तो एक बार सोचो, विचार, फिर उसके ऊपर अमल करो। और जब ऐसा कहा ना बालकों ने हम ये कार्य करेंगे, तो माता ने शाप दिया है। क्या कहा है? तमरुसः कद्रो पावको प्रदक्ष्यति गते बहुदिथे काले पांडवो जनमे जय। तो क्या कहा कि जब पांडव कुल में बालक उत्पन्न होगा, राजा युधिष्ठिर के यहाँ अर्जुन जी के आगे पुत्र हुए अभिमन्यु, उनकी पत्नी के गर्भ से राजा परीक्षित के कुल में पुत्र ने जन्म लिया जनमेजय। राजा शतानिक को कथा बता रहे हैं, कौन? सुमंतु, कि जो जनमेजय राजा है ना, इन्होंने क्या किया?
सर्प यज्ञ रख दिया। जब इन्हें पता लगा कि क्या है, बोले पिता की मृत्यु किससे हुई है, तक्ष के सप्तमे हनि। 7वें दिन कथा सुनने के बाद बोले गले में डंक मारा था, सेब के फल के अंदर कीट आया है। उस कीट को राजा परीक्षित ने देवी भागवत में विस्तृत कथा आती है, भविष्य पुराण में बड़ी लंबी कथा नहीं आती, छोटी जैसी कथा का उल्लेख दिया। उस सर्प को लिया है, अपने कंधे के ऊपर रखा, बोले छोटा सा कीट मुझे क्या काटेगा। वही कीट लगभग 1.5-2 फुट का हो गया और गले में डंक मारा और शरीर की क्या हुई है, गति हुई है। आत्मा तो मुक्त हो चुकी थी। भागवतम मुक्तिदायक, भागवत खुद कहता है मैं मुक्ति देने वाला। अब जनमेजय ने सोचा भाई सर्पों के काटने से जो मेरे पिता की मृत्यु हुई, तो मैं क्यों नहीं सर्पों को ही जला दूं। श्राप तो कद्रू माता ने भी सर्पों को दे रखा था। और दूसरी ओर जनमेजय ने क्या किया कि 100 वर्षों के बाद, युधिष्ठिर के शासनकाल के लगभग 100-150 वर्षों बाद जब यज्ञ करवाया, इस यज्ञ में सर्पों की आहुतियां होना शुरू हो जाएगी। ऐसा ज्ञान पहले ही दे रखा था कि ऐसा होगा, भविष्य में तुम्हारे साथ होगा। लेकिन कहा क्या उपाय बताया है, उपाय क्या बताया, या बरह कुले जातो जरतकारो रीतिजा भविष्यति महातेजा तस्मिन् काले तपोनिधि। बासुकी नाग को चिंता हो गई, मैया ने श्राप दे रखा है। अब मैया ने श्राप दिया, फलीभूत तो होगा ही। अब फलीभूत होगा तो फलीभूत होने के लिए क्या किया, अब श्राप को फलीभूत होने के लिए पहले तो उसके आधार चाहिए कुछ ना कुछ। तो हुआ कुछ यूं, उदाहरण बताया है, तुम्हारी मुक्ति तो हो जाएगी कैसे, याया अवरकुल में जरदकारो होगा, उसके साथ हम अपने जरदकारो नामक बहन की शादी करेंगे। उसके यहाँ आस्तिक नाम का एक ब्राह्मण जन्म लेगा, उसके द्वारा तुम्हारे इन सर्पों के उस यज्ञ से तुम्हें जो है बचाएगा। जो राजा जनमेजय यज्ञ कर रहे हैं उससे तुम बच जाओगे। बचोगे कैसे, बोले जब आस्तिक मुनि के द्वारा, आस्तिक ब्राह्मण के द्वारा तुम्हारी भी मुक्ति का विधान है। उन्होंने रोका था, बोले यज्ञ नहीं करना। उन्होंने ऐसे ही मुक्ति का मार्ग बताया था। देवी भागवताम लाभा गीता सुखादि, देवी भागवत की कथा का पान कराया था। जनमेजय ने अपने पितरों के निमित्त की मुक्ति की। भागवत तो पहले सुन रखी और उसके बाद देवी भागवत की कथा सुन रखी। तो क्या कहा कि उसकी या तुम जो मर्जी करना, जैसे मर्जी हो सके, लेकिन तुम अपनी बेटी जो अब तुम्हारी बहन होगी उसकी शादी उस जरदकारू से कर देना। उसके यहाँ जो पुत्र जन्म लेगा उसके साथ वही तुम्हारे बचने का कारण बनेगा। और उसके बाद क्या कहा, ब्रह्मा जी के ऐसे वचन जब वासुकी नाग के मन में पड़े तो वासुकी नाग आज प्रसन्न हुए, बड़े खुश हुए। और खुश होने के बाद क्या कहा कि जो ये जो नासुक यज्ञ था, आस्तिक मुनि ने जो सभी सर्पों की आज रक्षा की है और ब्रह्मा तथा सूर्य भगवान की पूजा करने से और पंचमी के दिन भगवान के उन सर्पों की पूजा करने से कहते हैं प्राणी अपने पापों से छूट जाता, जो जीवन भर उसने किए हुए होते हैं। भविष्य की कथा में कहा गया है कि पंचमी की कथा सुनने से उसको और उस दिन भगवान शंकर के जो सर्प हैं उनकी पूजा करने से, वासुकी, कालिया नाग, धन्वंतरी, इन नागों की पूजा करने से जो प्राणों से मुक्ति हो जाती है। और प्राणी को अपने देह की, अगर घर में किसी को भी कोई सर्प काट देना तो उसके काटने से मुक्ति का एकमात्र कारण है उनकी पूजा करना, भगवान शंकर की पूजा करना। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की। और उसके बाद क्या कहा कि ऋषि मुनियों, आपने पहला प्रश्न किया था, क्या प्रश्न किया गया
कि मानव मात्र के लिए धर्म क्या है, कि 4 बजे उठना धर्म है। बोलो, सभी ने बोला बोले जी उठना पड़ेगा, 4 बजे भी उठना पड़ेगा। मंदिर के 108 परिक्रमाएं भी लगानी पड़ेगी। बोले जी हम तो आधी भी नहीं लगाते, 4 तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। अर्ध प्रदक्षिणा तुसी वस्या एका सप्तचंड्या त्रय गणपति चत्वारि ब्रह्मा सप्त सूर्यस्य प्रदक्षिणा। क्या कहा? अर्ध प्रदक्षिणा तुसी वस्या, ये जो शिवलिंग है ना उसकी आधी प्रदक्षिणा का विधान है। एका तो सप्तचंड्या, भगवती की एक परिक्रमा करनी चाहिए। त्रय गणपति ही चत्वारि ब्रह्मा, और कहते हैं 3 परिक्रमाएं गणपति की बताई गई है, और 4 परिक्रमाएं किसकी? बोले ब्रह्मा जी की। सप्त सूर्यस्य प्रदक्षिणा, 7 प्रदक्षिणाएं किसकी कही गई है? सूर्य भगवान की। जब आप घर में पूजा करते हैं, मैंने बहुत जगह देखा कि अर्घ्य देते हैं, और जब अर्घ्य देने जाते हैं, जब हम अर्घ्य देने जाते हैं ना सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं, तो बहुत से लोग उल्टी परिक्रमा कर देते हैं, उल्टी। बहुत से लोग ऐसा करते हैं। याद रखना, जब भी परिक्रमाएं करनी है, ये जो आपका राइट हैंड, आजकल अंग्रेज ज्यादा हो गए ना, तो अंग्रेजी में बोल दो थोड़ा। जो आपका राइट हैंड है ना, या जो सीधी बाजू है ना, मंडियाली अंदर बोलते हैं सज्जी बाजू है ना, ये जो हमारा राइट साइड की बाजू है, इस ओर ऐसे परिक्रमाएं करनी है। ये बाजू आपकी अंदर की ओर रहनी चाहिए, विधान ये कहता है। बहुत से लोग करते हैं ऐसे, आप चाहे जितना मर्जी समझाओ फिर भी क्या करेंगे? बोले नहीं जी आज से पहले टेढ़े ही करते हैं, टेढ़े करना सब है ना। जब तक ज्ञान नहीं था तब तक दोष नहीं, अब तो पता लग गया, अब तो जो विधान है उसके अनुसार ही अब क्या करना चाहिए? उसके अनुसार ही अब प्रदक्षिणा करनी चाहिए। शंकर भगवान की शिवलिंग है, वह आधी प्रदक्षिणा जो जलहरी से जहाँ जल बाहर की ओर निकलता है, उस जल से पीछे हट जाना चाहिए। अगर जल बाहर निकल रहा है, उस जल से अपने ऊपर सिंचन करो। आधी परिक्रमा लेते वहां रुको, उस जल से अपने शरीर के ऊपर अभिसिंचित करो, और उसके बाद अपने शरीर की शुद्धता करो। भगवान शंकर के शरीर से जो जल हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है, वो हमारे शरीर की बाह्य शुद्धि कर देता है। और विष्णु भगवान के चरणों से होता हुआ जो जल नीचे गिरता, जो दूध नीचे गिरता है, उसे चरणामृत कहते, इसको ग्रहण करना चाहिए। वो हमारी आंतरिक शुद्धि करता है। और उसके बाद गणपति की 3 परिक्रमाओं का विधान है, भगवती की 1 परिक्रमा। याद रखना, मंदिर में जब जब लोग जाते हो, हम सब लोग जब मंदिर में जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? मंदिर में जब जाएंगे और जब हम मंदिर में जाते हैं तो क्या करते हैं? पीठ पीछे से माथा टेकना शुरू कर देंगे, करते हैं कि नहीं? विधान क्या है? पीठ पीछे से कभी माथा नहीं टेका जाता, टेका जाता। अगर आपने मुंह को शोर किया, आपकी पीठ पीछे से कोई आंच हो जाएगा, आपको पता लगेगा, उससे हमारे जो पुण्य है ना वो खत्म हो जाते हैं। पीठ पीछे से नमस्कार करने से, प्रणाम करने से पुण्य क्षीण हो जाते हैं। भागवत में कथा आती है, एक बार एक मैया की मंदिर में पूजा करने गई, अब श्वास की बीमारी बढ़ गई थी, सांस ज्यादा फूलता था। अब जब श्वास ज्यादा हो जाएगा ना, अब जिनको सांस की बीमारी होती है ना, वो ज्यादा नहीं चल सकते, उन्हें थोड़ी देर बाद करना पड़ता, बैठना पड़ता, या नीचे झुकेंगे तब भी उनको श्वास आना शुरू हो जाता है। मैया को श्वास की बीमारी थी, और जब बीमारी थी ना, उस बीमारी से क्या हुआ? मंदिर के पीछे गई और श्वास इतना ज्यादा हो गया, नीचे झुकी है। पीछे चले थे 100-150 हमारी और आपकी तरह,
देखा बोले बूढ़ी अम्मा क्या कर रही है? हमारी अम्मा दादी क्या करे? बोले मत्था टेक रही है पीठ पीछे से। और हम सब लोगों ने क्या किया? पीठ पीछे से मत्था टेकने की प्रथा बना दी। करते हैं ऐसे कि नहीं? बोलो, करते हैं कि नहीं? सभी करते हैं। जो नहीं करता वो हाथ खड़ा करते कि नहीं करते। इस संसार में चाहे ईश्वर से मत्था टेकेंगे चाहे पीछे से, पर मुझे नहीं लगता अगर एक बार छोड़ देंगे दूसरी बार कहीं ना कहीं वो मत्था उसी तरह से टेकेंगे। अब अम्मा नीचे झुकी थी। अम्मा ने क्या किया? श्वास की बीमारी के कारण झुकी। जो पीछे थे ना संगत चली हुई वो भी झुक गई है, प्रणाम किया है। उससे क्या प्रथा बन गई? पीठ पीछे से मत्था टेकना। याद रखना, मंदिर में जब जाते हैं तो कभी भी पीठ पीछे से मत्था नहीं टेकना। सामने मूर्ति के सामने शंकर भगवान की पूजा होती है इस साइड से। ये जो ये वाली साइड है ना तिरछी जैसी, उत्तर अभिमुख की ओर हो, पूरा उत्तर भी नहीं होता, थोड़ा सा हल्का सा पश्चिम की ओर भी होता है। और शनि भगवान की अगर आप ऐसे करोगे ना तो वो निचोड़ने वाला 3 और 10 पर उसकी पूर्ण दृष्टि रहती है। भाई अगर कोई आया तो गया। सिर्फ शंकर भगवान के सोच से पीठ पीछे से भी नहीं कर सकते, तब ऊपर से भी कर सकते थे, प्राणी कर सकते थे कि नहीं? अब पूजा का तो विधान है। और क्या कहा कि इस तरह से मंदिर में जाकर कभी पीठ पीछे से प्रणाम मत करना तो पुण्य खत्म हो जाएगा। जो पुण्य कर्म हमने किए होते हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं। श्वास पर भंजी हुई कृष्ण नाम की, जब वो नाम हृदय में पड़े तो हमारा हृदय कोमल होए। जब भगवान का नाम हमारे हृदय में पड़ता है, हमारे मन से हमारे हृदय की उन वृत्तियों में जाता है, तो वही नाम कहते हैं हमारे शरीर को, हमारे मन को भव से पार कर देता है। ऐसा कहा। और दूसरा क्या कहा कि मानव मात्र का पहला धर्म है घर में परिवार के साथ रहना, पति के साथ रहना, माता पिता के साथ रहना, बच्चों के साथ रहना, वो पहला धर्म है। और उसके बाद क्या कहा कि पहला धर्म है, और दूसरा क्या कहा कि मानव मात्र का दूसरा धर्म। और क्या है? बच्चों को छोड़ के कहीं मत जाना। बहुत से लोग क्या करते हैं कि मैंने क्या करना है, साधना करनी है, पूजा करनी है, अपने बच्चों को छोड़कर चले जाएंगे वनवास। कोई सन्यास ले लेगा, कोई कुछ कर लेगा। बोले छोड़ना किसी को नहीं, छोड़ना किसी को नहीं, लेकिन भगवान की भक्ति नित्य करनी है, अपने परिवार के साथ भी रहना है। न मंदिर की 108 परिक्रमाएं लगानी है, लेकिन भगवान की जो भक्ति है ना उसका साक्षात्कार करना है। दूसरा क्या कहा? बोले तीसरा प्रश्न किया था, बोले मंदिर में जाते हैं किसको पूजें किसको छोड़े? अब आप बोलो किसको पूजें किसको छोड़े? बोलो। श्रीमद् भगवत गीता में श्लोक आता है, बोले छोड़ना किसी को नहीं, करना क्या है? अनन्या चिंतयन्तो ये जना पर्योपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। कि जब हम मंदिर में जाते हैं तो बोले छोड़ना किसी को नहीं, पूजा सबकी करो, अनन्यता वाला भाव एक से रखो। अगर आप कुल देवी को ज्यादा मानते हो तो उसके साथ अनन्यता वाला भाव रखो। बाकी सभी देवी देवताओं की, सभी देवताओं की पूजा करो, सभी देवताओं की पूजा करो, छोड़ना किसी को नहीं। अगर आप 2 मिनट के लिए समझे, कहीं भी देवी का मंदिर है वहां पर अनेक विग्रह होते हैं कि नहीं? मंदिर में जब माता के मंदिर में हम जाते हैं तो एक और भैरव बाबा, दूसरी ओर हनुमान जी, बाहर शिव जी, भगवती मैया का वाहन, अंदर भगवती जी स्वतः विराजमान, गणपति जी में तो हर जगह विराजमान होते हैं। अब मंदिर में इतनी मूर्तियां, बोले छोड़ना किसी को नहीं।
पर जिस भाव से आप अपने कुल इष्ट को, जिसको भी मानो, कृष्ण को मानो, राम को मानो, जिस जो आपको अच्छा लगे उसको मानो, लेकिन बोले छोड़ना किसी को नहीं। और भगवान का नित्य गुणगान करते रहना है। जो आपके भगवान हैं, जिनको आप ज्यादा मानते हैं, जिनकी आप नित्य पूजा करते हैं ना, उनको नित्य भजन करना है। लेकिन जो आपके और देवी देवता मंदिर में होते हैं, पूजा सबकी करो, लेकिन क्या करना है, अनन्यता वाला भाव किसके साथ रखना है, उसके साथ जिस भगवान को आप मानते हो उसके साथ ज्यादा भाव रखना है, उसके साथ एक अनन्यता की तरफ पूजा होनी चाहिए। जैसे मंदिर में जाते हैं ना, प्रसाद लेकर जाते हैं, बाहर अगर और देवी देवताओं के तो हम थोड़े थोड़े दो दो दाने रख देंगे, खिल्ले हो गई या कोई भी मिठाई है। एक दिन मैं देख रहा था मंदिर में, ये जो शेर होते हैं ना भगवती के बाहर, उनके मुख में भी लोगों ने खिल्ले बर्फी और रखी होती है। बोले जी आदत बना लो आप भी इस चीज की, मिठा खाने की, क्योंकि आप ही बच्चे हैं ना बोले सुंदर के बिना, बाकी तो इस संसार में सारे सुंदर युक्त हो गए हैं। शेर के मुख में क्या दे देंगे, बर्फी, कोई क्या करेगा, खिल्ले दे देंगे, पानी तो नहीं आया, बोलो कोई बात नहीं, बाद में खा लेना कथा के बाद। तो क्या कहा कि मंदिर में जब जाएंगे तो पूजा सबकी करो, छोड़ना किसी को नहीं, लेकिन अनन्यता वाला भाव रखो। अनन्याश्चित्तयन्तो मामे जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। और भगवान की नित्य पूजा करने से ही आपकी मन की कामना पूर्ण होगी। भक्ति तो करनी पड़ेगी, जब तक शरीर को तो पाओगे नहीं तब तक कुछ भी नहीं मिलेगा। क्योंकि जब श्वास श्वास में भगवान का नाम लेना है ना, तो वो नाम ही हमें भव से पार कर देता है। और जब हम तीर्थों में जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, तो एक भाव ऐसा रखना चाहिए ना, जिस तीर्थ पर जिस देवता के दर्शन के लिए हम जाते हैं तो उसका गुणगान अवश्य करना चाहिए। जब हम वृंदावन जाते हैं तो वृंदावन के बन जाओ, मुरारी देवी गए मुरारी देवी के हो जाओ। जब हम मार्कंडेय ऋषि के यहाँ जाते हैं तो वहाँ के बन जाओ, काशी में गए तो काशी के बन जाओ, मथुरा में गए तो मथुरा के। और क्या कहते हैं, आप लोगों ने भी जाना वृंदावन, बोलो। तो भाव कैसा होना चाहिए, बाद में जाएंगे अभी कथा सुन लो। तो जो भाव है ना, वो ऐसा भाव रखना है जो हम तीर्थों पर जाए हमारा भाव उस तीर्थ के अनुसार हो जाए। भाव कैसा होना चाहिए, ओ मन चल रे वृंदावन धाम, वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। मन चल रे 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 वृंदावन राधे राधे गाएंगे, श्याम को मनाएंगे। राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्याम को मनाएंगे। 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 मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन कौन कौन जाना चाहता है, बोलो। मुझे तो
लग रहा है वृंदावन जाने वाला? बोलो, जाना चाहता है? यमुना में कोई तो कौन लगना चाहता है? बोलो, मुझे नहीं लगता। सारे के सारे ना भक्ति के बिल्कुल दबे हुए हैं, है ना? कौन जाना चाहता वृंदावन? जाना चाहते हो तो ऐसे जाएंगे, बोलो ऐसे जाएंगे। ओ वृंदावन में यमुना